जय सियाराम। मित्रों, भारतीय नव संवत्सर 2081 का श्री गणेश 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होने जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी दर्शकों को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका स्नेह प्रेम मेरे ऊपर हमेशा बना रहे और अभी तक यदि मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, नवरात्र या नवरात्रि ये जो 9 रातें हैं, ये शक्ति संचय का, शक्ति को अर्जन करने का, शक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। एक वर्ष में 4 नवरात्रा होते हैं। उनमें से जो चैत्र संवत्सर है वो नए वर्ष का प्रारंभ है, तो उसमें जो नवरात्रा होता है वो चैत्री नवरात्रा कहलाता है या इसको वासंत्य नवरात्रा भी कहते हैं। उसके बाद में जो होता है आश्विन मास में शारदीय नवरात्रा वो कहलाते हैं। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रा और आते हैं। माघ मास के नवरात्रा गुप्त नवरात्रा होते हैं और एक होता है आषाढ़ी नवरात्रा, ये भी गुप्त नवरात्रा के रूप में माने जाते हैं। ये जो नवरात्रि होती है ये शक्ति संचय तो है ही, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही अद्भुत कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ही नवरात्रा हैं, 9 दिन के। हर वार, हर ग्रह, हर दिन का एक विशेष महत्व है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सूर्य है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य निर्बल है, कमज़ोर है या नीच राशि में स्थित है, पाप ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, तो आपको आत्मशक्ति को प्राप्त करना चाहिए। मतलब जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है उनमें आत्मबल की कमी होती है, तो आत्मशक्ति, आत्मबल प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रा करना चाहिए। मतलब नवरात्रि के 9 ही दिनों में आपको माँ भगवती से आत्मबल, आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन की शक्ति के लिए, मानसिक बल के लिए, और यदि चंद्रमा कमज़ोर हो तो माँ गौरी से, माँ चंद्रघंटा से जो है आपको मानसिक शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए। शारीरिक शक्ति के लिए मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह यदि कमज़ोर है, निर्बल है, तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए, उनके अंश बल को बढ़ाने के लिए हमें माँ भगवती से अपने शारीरिक बल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वाचा शक्ति या वाक शक्ति के कारक होते हैं बुध ग्रह। कुंडली में बुध ग्रह यदि पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट है या नीच राशि से है या शत्रु भाव में स्थित है, अंश बल से कमज़ोर है, तो माँ भगवती से वाचा शक्ति प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त करने के लिए नवरात्रा का विधान करना चाहिए। उसके बाद में आता है देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान की शक्ति और धर्म की शक्ति के कारक है। तो ज्ञान, विद्या और धर्म की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें माँ भगवती से, माँ ब्रह्मचारिणी से, हमें उनसे पूजा अर्चना प्रार्थना करके शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और शुक्र ग्रह ये संपत्ति के और अर्थ शक्ति के कारक हैं। इसके साथ में समस्त भोग, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के भी ये ग्रह माने जाते हैं। यदि हमारे जीवन में शुक्र कमज़ोर होगा या शुक्र निर्बल होगा तो वैवाहिक जीवन में या अन्य सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। तो सुख सुविधाओं की और अर्थ शक्ति की प्राप्ति के लिए माँ भगवती से हमें शक्ति संचय करने के लिए शुक्र ग्रह को कम जो है निर्बल है उसको अंश बल बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और शनि ग्रह कर्म के देवता है, कर्म शक्ति के लिए हमें शनि ग्रह को अनुकूल करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। राहु और केतु ये भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं। हमारे जो अदृश्य शक्तियाँ जो होती है, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ हैं
और जो अन्य ग्रहों से पीड़ित जो है, जो राहु केतु से पीड़ित ग्रह है, उनके समन के लिए और जो अलौकिक शक्तियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए, राहु केतु के बल को बढ़ाने के लिए भी माँ भगवती से हमें जो है शक्ति संचय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनका विधान करना चाहिए, पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति इत्यादि करनी चाहिए। धन्यवाद।